परसेप्चुअल प्रॉब्लम, श्रवण प्रत्यक्षीकरण समस्या। अधिगम अक्षम बालक विभिन्न ध्वनियों में भेद स्पष्ट नहीं कर पाते। वह बोले गए शब्दों का अर्थ निकालने में भी असमर्थ होते हैं। वातावरण में विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को पहचानने के अयोग्य होते हैं। यदि विभिन्न वस्तुएं जो ध्वनि उत्पादक हों, उनमें से कोई एक उनके समक्ष रखी जाएं तथा शेष सभी वस्तुएं छुपा कर रखी जाएं, तब भी वह ध्वनि में भेद नहीं पहचान पाते। यदि किसी शब्द का कुछ भाग बोला जाए तो ऐसे बालक उस शब्द को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। वह किसी सुने गए अथवा वस्तु की ध्वनि के स्मरण करने में असमर्थ होते हैं तथा विभिन्न ध्वनियों के स्तर याद नहीं कर पाते हैं। अगला है भाषा संबंधी समस्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अधिगम अक्षम बालकों के द्वारा शब्दों को बोलने का विकास बहुत मंद होता है अथवा अधिक समय के पश्चात होता है। वह शब्दों को स्पष्ट बोलने में असमर्थ होते हैं तथा शब्दों को लय युक्त करके वाक्य बनाने के योग्य नहीं होते हैं। वह दो या दो से अधिक वाक्यों को लय युक्त करने में असमर्थ होते हैं। अगला है सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्या, सोशल इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम। अधिगम अक्षम बालक प्रकृति से संवेगात्मक होते हैं। वे अपने व्यवहार के परिणाम के बारे में सोचने तथा समझने में असफल होते हैं। कभी कभी ऐसे बालकों का व्यवहार संवेगात्मक होता है, अर्थात वे वस्तुओं को उठाकर फेंक सकते हैं अथवा तोड़ फोड़ कर सकते हैं। उनमें सामाजिक समायोजन की भावना कम होती है। ऐसे बालकों की आयु तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनमें समाज के साथ व्यवहारिकता बहुत निम्न कोटि की होती है। वे परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बदल सकते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार, सोच आदि समय समय पर जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। 9वां है अभिविन्यास संबंधी समस्या, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। अधिगम अक्षम बालकों में स्थान प्रत्यय के विकास की गति बहुत मंद होती है। उन्हें वस्तुओं के आकार आकृति में भेद करना, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाना, किसी वस्तु के दाएं तथा दाएं भाग के बारे में समझने में कठिनाई होती है। उन्हें समय संबंधी शब्दों का, जैसे पहले, बाद में और अब तथा अथवा, आज और कल, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता तथा इनमें कठिनाई अनुभव करते हैं। अब 10वां पॉइंट है कार्य संबंधी आदतें, वर्क हैबिट्स। अधिगम अक्षम बालकों को कार्य संयोजन अथवा कार्य व्यवस्था में समस्या होती है तथा कार्य व्यवस्था में यह बालक कमजोर होते हैं। वह मंद गति से कार्य करते हैं। कार्य करते करते उस कार्य करने की दिशा से भटक जाते हैं तथा कार्य को लापरवाही से करते हैं। अगली पॉइंट है शैक्षिक असमर्थता, एकेडमिक डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षम बालकों को पढ़ने, लिखने, गणित की संख्याओं, शब्दों की बर्तनी व समय बिताने तथा मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने आदि कार्य में समस्या आती है। सामान्य रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षम बालकों को विभिन्न विशेषताएं होती हैं, परंतु सभी अधिगम अक्षम बालक उपरोक्त विशेषताएं नहीं होती हैं। सभी अधिगम अक्षम बालकों में उपरोक्त विशेषताएं नहीं होती हैं। कुछ बालकों में एक अथवा एक से अधिक ऐसी विशेषताएं हो सकती हैं। स्टार्ट।